जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। बाबा महाराज ने जाति पात के बंधनों से ऊपर उठकर हमेशा कार्य किया, वो चाहे दलित कन्या के हाथ से दूध पीना हो अथवा एक अब्राह्मण को एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का पुजारी बना देना हो। चलिए जानते हैं क्या थी घटना। भगवान सिंह बिष्ट जो कि लखनऊ हनुमान सेतु के मंदिर में आज भी पुजारी हैं, जब वो एक अनपढ़ अनाथ से बालक थे, छोटी उम्र के, तभी महाराज जी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया था। कुछ काल बाद उनका उपनयन संस्कार भी अपने ही हाथों से कर दिया था और फिर वृंदावन आश्रम के हनुमान मंदिर में पुजारी का काम भी सौंप दिया। ये सरल बालक बड़ी लगन से हनुमान जी की सेवा करने लगा, परंतु कुछ लोग उन्हें ऐसा काम सौंपे जाने पर नाखुश थे, क्योंकि वो एक तो ठाकुर थे, दूसरे अनपढ़। वृंदावन आश्रम का मंदिर श्री मंगतूराम जयपुरिया जी का बनाया हुआ था और जब बाबा जी वृंदावन आश्रम से एक दिन अन्यत्र चले गए तो कुछ लोगों ने जयपुरिया जी के कान भर दिए भगवान सिंह बिष्ट के खिलाफ। उन्होंने भगवान सिंह बिष्ट जी को पुजारी के पद से हटा दिया। अनाथ भगवान सिंह रुआसा हो गए, कहाँ जाएं अब। वे पूरा दिन बाबा महाराज जी को याद करते रहे भूखे प्यासे, और तभी बाबा जी आ गए, क्योंकि आर्त पुकार तो कहीं भी सुन लेते थे सरकार। और फिर भवनिया को दिलासा दिलाया और खाना खिलाया। जानते हैं कहाँ से? अपने कंबल से। न जाने कहाँ से गर्मा गर्म पूड़ियाँ वे अपने कंबल से निकाल कर भवनिया जी को देते रहे। महाराज के आने की सूचना पाकर जयपुरिया जी भी वृंदावन आश्रम आ गए। महाराज जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, साधारण सी बातें करते रहे। जब जयपुरिया जी का परिवार भी आ गया और कुछ मजमा भी इकट्ठा हो गया तो महाराज जी ने जयपुरिया जी से पूछा, तूने इसके यानी भगवान सिंह बिष्ट के मुंह से गीता सुनी है? सभी आश्चर्यचकित, कभी महाराज जी का मुंह देखे और कभी भवनिया का। भवनिया के भी कुछ समझ में नहीं आया कि महाराज जी क्या कह रहे हैं और मुझे कहाँ फंसा रहे हैं। अब सबके मन में ये हुआ कि आज देखें महाराज जी क्या खेल खेलेंगे। कुछ के मन में तो बाबा के प्रति शंका भी उठी कि अनपढ़ के लिए बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी जयपुरिया जी बोल उठे, नहीं महाराज, मैंने इनके मुँह से अभी तक कुछ नहीं सुना। और उनके मन में तो ये था कि आज इस अनपढ़ को पुजारी के पद से हटा देने का उनका कदम पक्का ही हो जाएगा, क्योंकि वे समझते थे कि भगवान सिंह को कुछ भी नहीं आता। फिर महाराज ने पूछा, कौन सा अध्याय सुनेगा? 11वां? इसके बाद महाराज जी ने भवनिया को अपने पास बुलाया और कहा, सुना बेटा 11वां अध्याय। अब तो भवनिया जी को काटो तो खून नहीं। तभी बाबा जी ने हल्के से अपना पाँव का अंगूठा भवानी की त्रिकुटी पे लगा दिया और अपना कंबल ठीक करने की प्रक्रिया में उसके सर को आधा ढक दिया कंबल के छोर से। अचानक से ही भवनिया चालू हो गया 11वें अध्याय के पाठ में। पहले तो लोग चौंके, फिर संगीतमय शुद्ध उच्चारण युक्त पाठ सुनते सुनते सबकी आंखें मूंद सी गईं और नम भी हो चली। खेल समाप्त हुआ। जयपुरिया जी समझ गए कि महाराज जी द्वारा की गई नियुक्ति में उन्होंने रोड़ा अटकाया था। उन्होंने माफ़ी मांगी और भवनिया जी को पुजारी बने रहने देने की प्रार्थना की। कुछ समय बाद महाराज जी ने भगवान सिंह बिष्ट उर्फ भवनिया जी का तबादला लखनऊ मंदिर संकटमोचन हनुमान में कर दिया, जहां वे आज भी मुख्य पुजारी के रूप में हनुमान जी व महाराज जी को सेवा दे रहे हैं। तो आपको यह संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।